सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। ऊपर ना सूबों के हवाले से कंप्रोमाइज़ होगा इंशाल्लाह ताला, ना ही वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन। टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से के हवाले से मैं बताता चलूँ कि 6 सवालात पूछे थे। फाइनेंस में फ़ाइल पहुँच गई, एडिशनल सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि आपका नेटवर्क अभी मेरे टेबल के ऊपर फ़ाइल पहुँची है तो आप पहुँच गए। मैंने कहा फाइनेंस में पहुँचने से पहले हमें पता था। लेटेस्ट ये है कि आज फाइल मूव कर दी थी डेस्क ऑफिसर ने मीटिंग के लिए, और एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 17 तारीख की इन्होंने मीटिंग की प्रपोज करके भेजी। आई डोंट नो कि ऊपर से कोई चेंज हो गया हो या ना हुआ हो। तो फाइनेंस डिवीज़न और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है कोई इतने बड़े सवालात नहीं है, मैं इसमें कैटेगोरिकली आपको बताता चलूँ। 17 तारीख को एक्सपेक्टेड अगर अप्रूव होगी तो वो मीटिंग होगी टाइम स्केल के हवाले से। जो अपग्रेडेशन है आपकी, ये बिल्कुल जहन में रखें, गवर्नमेंट को हमने कोई एक्सक्यूज़ नहीं देनी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो डायरेक्शंस हैं, अप्रैल भी दूर नहीं है, अप्रैल तक का इन्होंने टाइम लिया है। फाइनेंस की इस प्रेस रिलीज के अंदर भी मौजूद है कि रिकमेंडेशंस पे होगा, तैयारी रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पे एंड पेंशन कमीशन, उनके चेयरमैन यहाँ पे आके बैठ चुके हैं। पहले हफ्ता वीकली या फोरनाइटली, यानी कि 7 दिन या 15 दिन के बाद जो मीटिंग्स होती थी पे एंड पेंशन कमीशन की, गुज़िश्ता पूरा हफ्ता ये मुसलसल मीटिंग्स चलती रही हैं और आने वाले दिनों में भी डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं। नाउ दे आर गोइंग टू कंक्लूड इट। आपको पहले भी कहा था 3 तारीख की ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की मीटिंग हो चुकी। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन फजल गफार बाचा साहब की अलहदा से मीटिंग थी, उस हवाले से खालिद जावेद संगेड़ा साहब हमारे साथ थे। पंजाब टीचर यूनियन यानी कि अगीगा की जो मीटिंग उसके ऊपर हो चुकी, मिनट्स जारी हो चुके हैं, सिर्फ रिकमेंडेशंस का इंतज़ार है। और ये जहन में रखें कि रिकमेंडेशंस आएंगी तो फिर हमने उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, और डेफिनेटली रिकमेंडेशंस पॉजिटिव आ रही हैं। जो 10 तारीख के हवाले से था हमारा, बल्कि 8 तारीख का प्रोविंसेस के अंदर किया था, आपके सामने है। एक और हजरत, यहाँ पे नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, 16 तारीख की कॉल दी हुई है इस्लामाबाद की। मोस्ट वेलकम। इस्लामाबाद में किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आप एम्प्लॉयज़ को बता दूँ, ये वही लोग हैं कि जब ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने 6 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया था, ये 14 अक्टूबर को थे, और जब हमने 10 फरवरी को एहतजाज किया था तो ये 15 फरवरी को आए। रिटन एग्रीमेंट हमारा हुआ है 10 फरवरी का, और ये पिछले साल 15 फरवरी को आए थे और क्लेम करते हैं इजाफा इन्होंने करवाया। अभी दोबारा से मामला तय पा चुके हैं, ये दोबारा से 16 तारीख को आ रहे हैं। बिल्कुल आप आएँ, मगर आने वाले मुलाजमीन को और जो बैठे हुए हैं मैं वाज़े तौर के ऊपर बता दूं, 30 मार्च तक एक्सपेक्टेड है, उससे पहले 1-2 दिन भी हो सकता है ये रिकमेंडेशंस आएंगी। आपके एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस इंशाल्लाह ताला जम हो रहे हैं। मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये अभी नहीं, मैं बारहा आपको बता चुका हूँ। ये इंशाल्लाह ताला पे स्केल रिवीजन ये होने जा रहा है, और दीगर बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये तो मैं मेजर आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मगर इस जो रिपोर्ट है पे एंड पेंशन कमीशन की, इसके TORs के अंदर ये लिखा हुआ है कि कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, के माली इन चीज़ों को देखते हुए ये हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। आप लोग तैयारी रखें। 23 मार्च का जो टाइम दिया हुआ है पे एंड पेंशन कमीशन का है, अपग्रेडेशन का अप्रैल तक है। और वफाकी मुलाजमीन और तमाम सूबाई मुलाजमीन को ये मैं बताता चलूँ कि हर शख्स की किसी न किसी तंजीम के साथ वाबस्तगी होती है, सियासी जमात के साथ। मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो है, ये आपके मुलाजमीन के लिए जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, दुआ करें कि जो एक ये क्राइसिस आया हुआ है ये बखूबी जो है वो गुजर जाए, क्योंकि अब इस गवर्नमेंट से रिलीफ इंशाल्लाह ताला हम लोगों को मिलने हैं। जो सारे मामलात हैं, एग्रीमेंट भी हमारा इस गवर्नमेंट के साथ हुआ है, एंड वी आर ऑन द सेम वेव लेंथ के बहुत से मामलात हैं जो इस गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं।
عبوری حکومت جو آئے گی ڈیفینیٹلی خدا نہ خواستہ ہم چلیں اس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی گورنمنٹ سے ہمیں ریلیف ملنا ہے. تیاری رکھیں. فیڈرل کے جتنے بھی ملازمین ہیں, اگر صوبوں میں یہ نہیں ہوتا, پنجاب کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, ہم سارے مشاورت کے ساتھ اپنے اپنے صوبوں میں کرنا ہے, یا پھر اگر پنجاب جانا پڑتا ہے تو آپ لوگ تیاری رکھیں. جو خاص طور پہ ہمارے وابڈا کے امپلائیز ہیں, پوسٹ آفس کے امپلائیز ہیں, ریلوے کے امپلائیز ہیں, لاہور کے اندر, بلوچستان کے اندر, اور کراچی کے اندر, اور پشاور کے اندر, آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں. آپ نے عملی طور پہ اپنے صوبائی بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہونا ہے. بہت مشکل سے ہم نے یہ معاملات سیٹل کیے ہیں, اور ہم نے اپنے صوبائی ملازمین کو یہ تاثر پہلے ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم پہلے دن بھی ان کے ساتھ تھے اور ابھی بھی ان کے ساتھ ہے, کیونکہ فیڈرل سے ڈائریکشنز گئی ہیں تو یہ معاملات ہو رہے ہیں. جو لوگ پہلے اس حق میں نہیں تھے کہ وفاق میں نہیں آنا, اب وہ اسلام آباد آ رہے ہیں کلیم کرنے کے لیے. موسٹ ویلکم. ہماری جہاں پہ مدد کی ضرورت ہوگی ہم ان کو مدد بھی پرووائڈ کریں گے, کیونکہ کسی بھی شخص کی کامیابی ہے تو ملازمین کی کامیابی ہے. بیسٹ آف لک. آپ لوگ تیاری رکھیں. واضح کرتا چلوں کہ آپ کے حقوق کے اوپر کسی بھی صورت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا, اور گورنمنٹ کے پاس اس اپریل کے بعد پھر چانسز نہیں ہیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے یا دوسرے معاملات کے حوالے سے. 44% انکریز ہائرنگ, 40% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس, 10% ایڈ ہاک. ہمارے جینکوز کے ملازمین کا مسئلہ رہتا ہے, یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کا مسئلہ رہتا ہے, ابھی ڈسکوز کے 15% کا مسئلہ رہتا ہے. خاص طور پہ ڈیلی ویجز, کنٹریکٹ, ایڈ ہاک ملازمین, ان کا پینشن کے حوالے سے بھرپور کوشش کی. بجٹ کے اندر ایڈ ہاک ریلیف ضم ہونے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ, اور جو دوسرا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اعلان کیا گیا تھا ہمارے 10 فروری کے احتجاج سے پہلے کہ آل پاکستان پینشنر لیبر تحریک جو ہے آ رہی ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ نے بھی جس طرح سے ہمیں کہا تھا کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ہم نے دینا ہے, تو کم از کم یہ پینشن کے اندر اضافہ کروا کے جائیں گے. یقین دہانی تو ہو چکی, میں ابھی سے کہہ رہا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ یہاں پہ صرف احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوگا, پریکٹیکلی جس طرح سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سے اگر پاکستان بھر سے ملازمین کو اکٹھا کیا تھا, گزشتہ سال 25%, اس سال 15%, اور یہ وہ اضافہ ہے جو بجٹ سے ہٹ کے ہوا ہے. آپ سب جتنے ساتھی سوشل میڈیا کے اوپر اور عملی طور کے اوپر یہاں پہ اسلام آباد میں شرکت کی, خراج تحسین کے باعث ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اتفاق اتحاد میں برکت ہے, میں صرف یہی کہوں گا. اور اینڈ پہ کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خیال جس کو نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے کا. آپ لوگ تیار رہیں, قائدین انشاءاللہ تعالی